हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं, सबसे बेसिक टॉपिक है अकाउंटिंग का, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। राइट, डेबिट और क्रेडिट के रूल्स क्या है, बेसिक चीज़ अकाउंटिंग पूरी की पूरी जिसके ऊपर चलती है। राइट, दो अप्रोच है समझने के इसको। एक को बोला जाता है अमेरिकन अप्रोच और दूसरा है जिसे हम गोल्डन रूल कहते हैं। कई जगह आप सुनेंगे व्हाट इज़ गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। दोनों में सेम ही बात बताई जाएगी, बताने का तरीका अलग अलग है। कई लोगों को अमेरिकन अप्रोच अच्छा लगता है और समझ में आता है, कई लोगों को गोल्डन रूल कंफर्टेबल लगता है। पर्सनली मुझसे पूछें, मुझे अमेरिकन अप्रोच काफ़ी अच्छा लगता है और बाकी गोल्डन रूल में भी कोई ख़राबी नहीं है, उसका अपना एक महत्व है, अपना एक इम्पॉर्टेंस है। सो डिपेंड करता है आपको दोनों में से कौन सा रूल समझ में आता है, आप फॉलो कीजिए, समझिए। मैं आपको दोनों यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। बहुत सिंपल सा तरीका है, पहले हम अमेरिकन अप्रोच को फॉलो कर लेते हैं। सो अमेरिकन अप्रोच में जितने भी आपके ट्रांजेक्शन्स हैं, आपको उसका टाइप 5 हिस्सों में बांटना है या असेस करना है कि उस ट्रांजेक्शन में एसेट क्या चीज़ है, एक्सपेंस या लॉसेस क्या चीज़ हैं, या लायबिलिटी है या नहीं है, कहाँ है लायबिलिटी, कैपिटल क्या है, या फिर रेवेन्यू और इनकम का क्या पोर्शन है। राइट, ये केवल 5 चीज़ें आपको याद रखनी होती है। हर ट्रांजैक्शन में आपको केवल 5 चीज़ें ढूंढनी होती हैं: एसेट्स, एक्सपेंस, लॉसेज, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, इनकम। हम इनके बारे में जानते हैं। एसेट्स क्या है, फर्म के पास अपनी लायबिलिटी और कैपिटल के अगेंस्ट जो भी सामान होता है उसे हम एसेट्स बोलते हैं। कैश हो गया, बिल्डिंग हो गई, स्टॉक हो गया, इस तरीके का जो भी आइटम है वो सब क्या है, हमारे एसेट्स हैं। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्या है, आपने सैलरी दी, कमीशन दिया, इंश्योरेंस पे किया, वो सब हमारे एक्सपेंसेस हैं। लायबिलिटी क्या है, जो चीज़ अभी हमें पे करनी है, आपने उधार पे सामान ख़रीदा, क्रेडिटर, आपने सैलरी का पैसा भी पे करना है, आपने रेंट का पैसा भी पे करना है, पे नहीं किया अभी आपने, कोई लोन आपको पे करना है, वो क्या है, लायबिलिटीज़। कैपिटल क्या है, जो पैसा बिजनेस का ओनर बिजनेस में अपने पॉकेट से लगाता है, दैट इज़ कॉल्ड कैपिटल, हमें पता है। रेवेन्यू इनकम क्या है, सेल्स से जो पैसा आया या कोई कमीशन आपने अर्न किया या किसी और प्रकार की इनकम आई तो उसे हम सेल्स या रेवेन्यू या इनकम में कंसीडर करते हैं। राइट, अब इनके अपने एक नेचर कंसीडर किए जाते हैं। आपको बोला जाता है कि एसेट्स और एक्सपेंसेस का नेचर है डेबिट। क्या नेचर है, डेबिट। क्या नेचर है, डेबिट। लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू का नेचर बोला जाता है क्रेडिट। अब इस नेचर से क्या क्या मतलब है, बहुत सिंपल सा मतलब है। आपसे बोला गया कि भाई फर्म ने मशीनरी खरीदी कैश के फॉर्म में, ठीक है। मशीनरी क्या है, एसेट, यानी मशीनरी बढ़ रही है तो मशीनरी को हम क्या करेंगे, डेबिट। क्या करेंगे हम, मशीनरी को डेबिट करेंगे। और आपने कैसे खरीदी है, कैश में। कैश आपका कम हो गया, कैश डिक्रीज़ हो गया। कैश क्या हो गया, डिक्रीज़ हो गया। तो हम कैश को क्या करेंगे, कैश को क्या करेंगे, क्रेडिट। यानी कि व्हेन एसेट इंक्रीजेस, डेबिट it, and when asset decreases, credit it। ठीक है, सिंपल। सेम जब आपका एक्सपेंस या लॉस बढ़ेगा, जब आपका एक्सपेंस या लॉस बढ़ेगा तो आप क्या करेंगे, उसे आप उसे डेबिट करेंगे। क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और जब घटेगा तो आप इसे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक है, सिंपल है। अब हमारे ये क्रेडिट नेचर वाले आइटम्स आ गए यहाँ पर।
लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, तीनों के लिए सिंपल है। अगर आपकी लायबिलिटी बढ़ रही है, यानी कि मान लीजिए आपने उधार पे सामान खरीदा, क्रेडिटर बढ़ गया, तो आप क्रेडिटर को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे, राइट। कैपिटल आपने बढ़ाई, कैपिटल को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। कोई पैसा आया, सेल्स हमेशा क्या होती है? क्रेडिट। सेल्स कभी भी डेबिट नहीं होती है, सेल्स कभी भी डेबिट नहीं होती है। याद रखिएगा, सिंपल से रूल हैं, जर्नल एंट्री के टाइम में बहुत काम आएंगे। सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है, परचेज हमेशा डेबिट होता है। क्यों? क्योंकि परचेज आपका एक्सपेंस है, परचेज आपका एक्सपेंस है, सेल्स आपका रेवेन्यू है। सो याद रखिएगा ये सिंपल रूल, आगे आपको जनरल एंट्री में बहुत काम आएगा। सेल्स इज ऑलवेज credited or credit and purchase is always debit। सिंपल रूल है, याद रखिएगा, हमेशा हमेशा के लिए, कभी कंफ्यूज होने की ज़रूरत है ही नहीं। तो एक ये तरीका है डेबिट और क्रेडिट को समझने का। और जब आप जर्नल करेंगे, लेजर करेंगे, जो भी आगे आगे आप सीखेंगे, राइट, प्राइमरी तो जर्नल से आपका शुरू होगा, वहाँ पे आपको ये बहुत हेल्प करने वाला है। दूसरा तरीका है गोल्डन रूल का, जिसे हम बोलते हैं गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। इसमें जितने भी अकाउंट्स हैं, ठीक है, उन्हें 3 हिस्सों में बांट दिया जाता है। कितने हिस्सों में? 3 हिस्सों में। पहला तो आप बोलते हैं पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या है? एक तो कैपिटल अकाउंट, या जो भी अकाउंट किसी के भी नाम से बनेगा, राम, सतीश, मोहन, मैसर्स XYZ, उसे हम क्या बोलेंगे? पर्सनल अकाउंट। दूसरा होगा रियल अकाउंट, जितने भी आपके एसेट्स अकाउंट हैं, राइट, मशीनरी का अकाउंट हो, कैश हो, उन्हें हम बोलेंगे रियल अकाउंट। क्या बोलेंगे? रियल अकाउंट। और तीसरा है नॉमिनल अकाउंट। इसके अलावा जितने भी अकाउंट बनेंगे उन्हें हम नॉमिनल अकाउंट बोलेंगे। परचेज हो गया, सेल हो गया, कमीशन हो गया, सैलरी हो गया, एनी अदर अकाउंट, दैट इज़ कॉल्ड नॉमिनल अकाउंट, राइट। तो 3 हिस्सों में बांटा। रूल बड़ा सिंपल है। पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, यानी कि जो पैसा रिसीव कर रहा है उसको आपने क्या करना है? डेबिट करना है, और जो पैसा दे रहा है उसे आपने क्या करना है? क्रेडिट करना है। सिंपल सी बात है, उसको बेनिफिट मिलेगा जिसने पैसा दिया, दैट मीन्स को वापस लेना। रियल अकाउंट के लिए डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आपने मशीनरी खरीदी, मशीनरी बढ़ गई, मशीनरी आई, कैश आया, तो आपने क्या करना है? कैश को डेबिट करना है। कैश गया तो कैश को क्रेडिट करना है। बहुत सिंपल सा रूल है, ये आगे बहुत काम आएगा जनरल एंट्री करते टाइम। कैश आया तो डेबिट, क्योंकि रियल अकाउंट बढ़ गया। और अगर हम अमेरिकन अप्रोच में देखें तो एसेट बढ़ गया, एसेट बढ़ गया तो डेबिट। सेम, कैश आया तो डेबिट, सो कनेक्टेड है। एंड देन फिर आते हैं आपके नॉमिनल अकाउंट, जो आपके यहाँ पे रेवेन्यू और एक्सपेंस लॉस है ना, उसी को नॉमिनल अकाउंट के तरीके से बांट दिया गया यहाँ पे कि डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। आप देखेंगे यहाँ पे आप सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को क्या कर रहे थे? डेबिट कर रहे थे। एंड क्रेडिट ऑल दी रेवेन्यू, इनकम एंड गेन्स, क्रेडिट ऑल दी इनकम एंड गेन्स, ठीक है। उसी को दूसरी तरीके से बताया गया है। आपको दोनों में से जो रूल अच्छा लगता है उसे आप फॉलो कर सकते हैं, बहुत सिंपल सा तरीका है। मैंने आपको रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट आज बताया, जिसके अंदर अमेरिकन अप्रोच भी बताया और गोल्डन रूल भी बताया। गोल्डन रूल याद कर लीजिएगा, 3 हिस्सों में अकाउंट को बांटा जाता है, ये कई बार थ्योरी में पूछा जाता है। 3 हिस्सों में बांटा जाता है, पर्सनल में, रियल में, नॉमिनल में। पर्सनल के रूल ये है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल के रूल ये है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंड नॉमिनल अकाउंट के लिए डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। थियोरी में आ जाता है, इसलिए आपको इसको मैंने रिपीट कर दिया है। बिफोर वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक्स, एक इम्पॉर्टेंट मैं आपको छोटा सा बता देता हूँ यहाँ पे, ये आपको आगे बहुत यूज़ होने वाला है। पूरा प्रोसेस क्या है अकाउंटिंग पढ़ने का और करने का, राइट। सबसे पहले क्या होगा? ट्रांजैक्शन होगी। सबसे पहले क्या होगा? ट्रांजैक्शन होगी। ट्रांजैक्शन जिस दिन होगी उस दिन आप उसकी एंट्री किस में करेंगे? जर्नल में। जर्नल, इट इज़ जर्नल नॉट जनरल, इट इज़ जर्नल नॉट जनरल, ओके।
याद रखिएगा, जर्नल है, जनरल नहीं है। ओके, जर्नल मतलब रोजनामचा, यानी कि डेली की एंट्री जिसके अंदर होती है। ठीक है, तो सबसे पहले जर्नल बनेगा, फिर मंथ के लास्ट में जर्नल में से सारी एंट्रीज़ को पोस्ट किया जाएगा लेजर्स में। किसमें? लेजर्स में। हर ट्रांजैक्शन, हर टाइप के ट्रांजैक्शन का अलग से अकाउंट बनेगा, उसे हम लेजर बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जब हम लेजर्स को क्लोज करेंगे तो उन लेजर्स की समरी बैलेंसेस निकाल करके बनाया जाएगा ट्रायल बैलेंस। क्या बनाया जाएगा? ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस को बनाने के बाद उसकी मदद से हम बनाएंगे पहले ट्रेडिंग अकाउंट, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट आपको आपके मेन बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट या लॉस की जानकारी देगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस के बाद होने वाले जो भी नेट प्रॉफिट है, अदर एक्सपेंसेस, इनकम्स को एडजस्ट करने के बाद आपको आपका नेट प्रॉफिट बताएगा। और बैलेंस शीट आपको ये बताएगा कि आप कहाँ खड़े हैं, आपके पास कितनी एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज़ हैं। राइट, ये सब कुछ बताएगा। आने वाले कुछ वीडियोज़ में हम जो कवर करेंगे, हम करेंगे जर्नल एंट्रीज़ को, जिसके अंदर आपको सिंपल एंट्री, कंपाउंड एंट्री बताया जाएगा। कैश बुक कवर करेंगे हम लोग, बीआरएस बताएंगे। बीआरएस पे पूरा एक अलग से मैं लेक्चर बनाऊंगा। काफ़ी बच्चों को दिक्कत होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता ज़रूर है। लेजर समझाएंगे, ट्रायल बैलेंस समझाएंगे, डेप्रिसिएशन का टॉपिक कवर किया जाएगा। फिर हम फाइनल अकाउंट्स में मूव करेंगे, जहाँ पे हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे। एडजस्टमेंट्स के साथ कैसे ये फाइनल अकाउंट्स होते हैं ये सीखेंगे। उसके बाद अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिखाएंगे आपको। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए कैसे अकाउंटिंग होती है वो भी सिखाएंगे। और लास्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट, कंप्यूटर इन अकाउंटिंग का क्या योगदान है आज की डेट में, हम आपको वो भी सिखाएंगे। ठीक है, तो काफ़ी सारे टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं आने वाले वीडियोस के लिए। आई होप आपको ये सीरीज़ समझ में आ रही होगी। ये जो हम आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं ये भी समझ में आ रहे होंगे। राइट, तो अगर आपको ये समझ में आ रहे हैं या कुछ नहीं भी समझ में आ रहा है, आप कमेंट कीजिए। अगर समझ में आ रहा है, वीडियोस अच्छी हैं, लाइक्स कीजिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपके कोई भी ऐसे दोस्त हैं जो पे करके क्लासेस अटेंड नहीं कर सकते हैं अकाउंट्स की, इको की, इंग्लिश की, तो उन्हें ज़रूर ये चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। और उनके कुछ डाउट्स भी हैं, बोलिए, कमेंट्स में लिखें। कुछ लाइव सेशंस भी हम लोग करेंगे जिसके अंदर मैं लाइव डाउट्स को सॉल्व करूँगा। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Please again request you to subscribe and share. Please share as much as you can. It will help those who does not have sufficient means to study but they really want to study. ठीक है? Thank you. Thanks a lot for all your support.